सत्यराम, पहली साखी में बताया कि परमात्मा का मार्ग बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है। बिन पायन का पंथ है, क्यों कर पहुंचे प्राण, विकट घाट वो खट करे, माही शिखर आसमान। तो इस साखी में ये बताया कि अंदर की तरफ यात्रा करनी है। अब आगे की साखी में बताते हैं कि अंदर की यात्रा कैसे करनी है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, मन ताजी चेतन चढ़े, ल्यो की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना, कोई पहुंचे साधु सुजान। वाह वाह, अंदर की यात्रा का मार्ग बता रहे हैं, प्रयत्न अंदर की तरफ यात्रा करने के रीति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं दादू जी महाराज। मन ताजी, ये मनी क्या है? मान लो घोड़ा है। हम कभी यात्रा करते हैं ना महाराज कहीं दूर के लिए, तो हम घोड़े पर जाते हैं। तो यहाँ कौन सा घोड़ा लेना है? मन रूपी घोड़ा लेना है। देखो महाराज, जब तक मन हमारा बस में नहीं होगा तब तक परमात्मा की तरफ यात्रा नहीं होगी। कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। महाराज, बंधन का और मोक्ष का कारण मन ही है। तो मन पर कंट्रोल करना जरूरी है महाराज पहले। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो मन को घोड़ा बनाओ, मन ताजी और चेतन चढ़े। अरे वाह, चेतन चढ़ेगा मतलब सावधान होकर के चढ़ो महाराज। असावधान रहोगे तो मन वो घोड़ा जैसे गिरा देता है व्यवहार के अंदर, इसी प्रकार से महाराज ये मन जो है जगह जगह कहीं पर फंसा देगा महाराज। कहीं पर भी आकर्षण देखा और वहीं फंस जाओगे, रिद्धियों के चक्कर में फंस जाओगे, सिद्धियों के चक्कर में फंस जाओगे। पता है मतलब परमात्मा के मार्ग औघट घाट क्यों बताया गया है? देखो महाराज, लोकेशना होती है। लोकेशना का तात्पर्य क्या है? यश मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज जब परमात्मा की तरफ जब जाते हैं तो कंचन, कामिनी, ये महाराज उसमें बाधाएं आती है। पैसा बाधा आ जाता है, कामिनी बाधा हो जाती है, ऐश्वर्य और यश बाधा हो जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहना पड़ेगा महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं, मन ताजी चेतन चढ़े। सावधान होकर के उस घोड़े पर सवार होने आया, मतलब मन को बहुत ही सावधानी पूर्वक कंट्रोल में करना है। ल्यो की करे लगाम, और जैसे घोड़े को लगाम के द्वारा बस में किया जाता है, इसी प्रकार से हमारे को परमात्मा के अंदर सुरती लगानी है महाराज। उस सुरती के द्वारा ही मन बस में होगा, अन्यथा नहीं होगा। परमात्मा में सुरती लगाओ। मन ताजी चेतन चढ़े, ल्यो की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना। अरे वाह। और जो घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को चलाने के लिए चाबुक की आवश्यकता होती है। वो जब नहीं चलता है ना, चाबुक लगाते हैं। तो यहाँ चाबुक क्या होगा? शब्द गुरु का ताजना। गुरु ने जो हमारे को शब्द दिया है, गुरु ने जो हमारे को उपदेश दिया है, गुरु ने जो हमारे को चेतावनी दी है महाराज, उन शब्दों को याद करना ही, मान लो उन शब्दों को याद करना और उनके अनुसार चलना ही मान लो क्या है? ताजना है, अंकुश लगाना है। जिन जिन बातों के लिए सदगुरु ने मना किया है, जिन जिन बातों के लिए हमारे को सदगुरु ने सावधानी बरतने के लिए कहा है, उन बातों की सावधानी रखना ही मान लो क्या है? मान लो चाबुक लगाना है। तो कोई पहुंचे साधु सुजान। तो फिर दादू जी महाराज कहते हैं कि मतलब कोई एक आदमी पहुंच सकता है। गीता के अंदर है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों के अंदर से कोई एक आदमी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, परमात्मा के मार्ग पर जाने का प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मामवति सिद्धये। और उन यत्न करने वालों में से कोई एक आदमी जो है महाराज वो पहुंच पाता है, हर आदमी नहीं पहुंच पाता है। अभी बताया ना, विकट घाट है महाराज अंदर। विकट घाट का तात्पर्य क्या है? ये लोकेशना इत्यादि जो है अंदर बाधाएं आ जाती हैं बीच के अंदर। इसीलिए जो कहा है, हरिदास सदगुरु शब्द,
हरिदास जी महाराज कहते हैं सदगुरुओं के जो शब्द है, सुख पावत सब सुन पावत सब कोई जो है सदगुरु के शब्द सुनते हैं। बादल बरसे चौं दिशा, बादल तो चारों दिशाओं में बरसते हैं, पर मोती सीपा होए, परंतु किसी किसी सीप के अंदर जब बूंद पड़ती है तो ही जाकर के मोती निकलता है। इसलिए केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है महाराज। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप में पड़ेगी तो ही मोती बनेगा, इसी प्रकार से महाराज कोई ही आदमी इस मार्ग की तरफ चल सकता है, सब आदमी नहीं चल सकते। ये कठिन मार्ग है महाराज। इस तरह से दादू जी महाराज ने परमात्मा के तरफ चलने का मार्ग क्या है, मन ताजी चेतन चढ़े ल्योकी करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान। महाराज जी ये मार्ग बताया है। मन रूपी घोड़े पर चढ़ो, सावधान होकर के चढ़ो, सब सदगुरु के शब्दों को अंकुश बना करके और चलो, तब जाकर के कोई एक आदमी परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकता है, अन्यथा सत्य।